तो कोई पकड़ेगा नहीं, ये IPP को तो पकड़ेगा कोई नहीं, आफ्टरमा वाले को कोई नहीं पकड़ेगा, लॉकडाउन नहीं चलेगा। मेरे साथ आके नमाज पढ़े ना। मेरे हम वतनों, आटा चीनी चोर, उनके सरप्रस्त बड़े सेठ सब आज़ाद, ना कोई पर्चा मुकदमा ना जेल, सब ताल्लुकात का खेल। मेरे हमवतनों सुनो, शेख रशीद ने सब पोल पट्टियां खोल कर रख दी हैं। क्या करें जी बताएं, चीनी वाले को तो कोई पकड़ेगा नहीं, ये IPP को तो पकड़ेगा कोई नहीं, आटे मैदे वाले को कोई नहीं पकड़ेगा, आफ्टरमा वाले को कोई नहीं पकड़ेगा। मगर मेरे हमवतनों, लॉकडाउन में आपको रोटी मिले ना मिले, इफ्तारी मिले ना मिले, बच्चों को ईद के कपड़े मिले ना मिले, आप भेड़ बकरियां हैं और वो मुल्क पर राज करने वाली इलीट क्लास। मगर तुमने दुकान खोली तो ठिकाना सेंट्रल जेल। ये शटर जिस बेचारे ने नीचे ऊपर करना है उसको थाने में जाके लितर मारेंगे और वो जाके कहेगा जी मैं लाल हवेली के सामने रहता हूँ। फिर उस लाल हवेली वाले वजीर की क्या रह जाती है? ये लंका किसने ढाई? वजीर आजम के यार गार दुख दर्द के साथी शेख साहब ने। और शेख साहब जो कह दें उसमें दम तो होता ही है। भाई जोश खताबत में उन्होंने उलमाए कराम के बारे में जो कहा उसका जवाब तो अब तूल अर्ज में मौजूद उलमा ही दें। उलमा का भी महीना है बहुत अहम, सारा खर्चा उन्होंने इसी महीने से निकालना है। दुकानदारों का भी बहुत अहम महीना है और इसमें ये लॉकडाउन नहीं चलेगा। शेख साहब का सदर मुमलिकत को अपने मोहल्ले की मस्जिद में नमाज पढ़ने का भी चैलेंज। मगर शेख साहब सदर साहब दिखते हैं नहीं इतने भोले। सदर साहब को किसी ऐसी मस्जिद में ले गए होंगे ये जहाँ पहले से सेटिंग होगी कि सदर आ रहा है कि नमाज मस्जिद पूरी ठीक की जाए, मेरे साथ आके नमाज पढ़े। शेख जी, आप और खान साहब जो ख्वाब बेचने चले थे वो तो जन्नत के ख्वाब थे, मगर अब इन ख्वाबों में अवाम के लिए कोई दिलचस्पी और दिलकशी बाकी नहीं रही। जिस मुल्क में वजीर बेबस, मुशीर बेबस, अवाम बेबस, वहाँ तो बस कहना बनता है बस भाई बस। क्या करें जी बताएं। मवाली इतना खराब नहीं चीफ साहब, बस भाई बस, बस भाई बस।